हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम यहां लेकर आए हैं एक नया सब्जेक्ट। हाँ, वैसे तो जानते हो आप क्या क्या मैं डील करूंगा, फिजिक्स को डील करूंगा, मैथमेटिक्स को डील करूंगा, बट आज भी मैं ये नया टॉपिक और नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। किसके लिए है ये मैं पहले बता दूं। ये है नीट के स्टूडेंट्स के लिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि नीट के बच्चे के लिए जो ज्यादा जरूरत होती है, वो ज्यादा जो टफ पड़ता है वो फिजिक्स का पोर्शन पड़ता है। और फिजिक्स के पोर्शन में क्या दिक्कत पड़ती है? वो दिक्कत पड़ती है मैथमेटिक्स का जो इन्वॉल्वमेंट होता है उसकी। तो उसको सोल्व करने के लिए किस तरह से सोल्व करते हैं, किस तरह से बेसिक मैथमेटिक्स का वहां यूज करते हैं, क्या क्या बेसिक मैथमेटिक्स हमारी यूज होती है कंप्लीट फिजिक्स में, उसको डिस्कस करेंगे। ये भी मैं बताता हुआ चलूंगा किस चैप्टर में किस टॉपिक का यूज होगा। और बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के फिजिक्स नहीं चलती बच्चा, नहीं चलेगी। इसीलिए हमें सबसे पहले जो अच्छा करना है, बेसिक मैथमेटिक्स को अच्छा करना है। और बेसिक मैथमेटिक्स अगर अच्छी कर ली, देन फिजिक्स अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज फिजिक्स अच्छी नहीं होती है। तो कौन कौन से टॉपिक होंगे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हम उठाएंगे वो उठाएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा किन चैप्टर्स में हमारा यूज होगा? जहां भी वेक्टर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारा यूज होगा। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में जहां मोशन की जरूरत पड़ेगी, किधर चल रहे हैं, वहां हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जरूरत पड़ेगा। जनरली हम जो यूज करते हैं वो 2D में यूज करते हैं, लेकिन हम 3D का भी बहुत यूज करते हैं, तो 3D में भी हम जान लेते हैं। क्लियर है चीज? तो अगर मैं बात करूं बेटा इन 3D, किसमें? इन 3D। 3D का मतलब बेटा 3 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल। तो 3D में अगर हम बात करें कितनी एक्सिस होती हैं? 3D में 3 एक्सिस होती हैं। कौन कौन सी बच्चा? कौन कौन सी? एक्स, पाई, जेड। तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी? एक्स, और ये वाई, और ये जेड। 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई जेड। अच्छा, इधर राइट हैंड साइड में हम लेके चल रहे हैं अगर हम, तो प्लस की एक्स, उसके जस्ट अपोजिट में माइनस की, ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई। और जेड कहां लेते हैं हम? जेड हम लेते हैं बोर्ड के परपेंडिकुलर, या फिर कॉपी के परपेंडिकुलर। कॉपी के अंदर या इनवर्ड कह दें तो माइनस की, आउटवर्ड कह दें तब प्लस की। तब यहां पर जो जरूरत पड़ती है किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने की बच्चा, किसकी? पॉइंट की 3D में जो जरूरत पड़ती है वो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई कोमा जेड, किसी भी। तो यहां पर अगर मैं बात करूं प्लेन कौन कौन सी होते हैं बेटा? प्लेन्स जो होते हैं, तो या तो एक्स वाई प्लेन या वाई एक्स प्लेन एक ही होता है। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, या इनको रिवर्स भी कह सकते हो। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स को रिवर्स भी कर सकते हो, वाई एक्स भी कह सकते हो, एक ही बात है। लेकिन प्लेन जो होगा वो एक दो एक्सिस से बन के बनेगा हमेशा, है ना। अगर हम सब बात करें डिस्टेंस की, कितने पॉइंट के बीच की? 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की बात करें, कितने पॉइंट हो हमारे पास? 2 पॉइंट हो, कोई भी एक ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा। ये x1 y1 z1 है, और ये x2 y2 और z2 है। इन दोनों की डिस्टेंस बीच की d अगर फाइंड करने की जरूरत पड़े तो d इज इक्वल टू होता है बच्चों अंडर रूट ऑफ x2 माइनस के x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस के z1 का स्क्वायर। ये किस में रहता है? स्क्वायर रूट के अंदर रहता है, इसकी जरूरत पड़ जाती है। लेकिन ज्यादा हमारी जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है? 2D की जरूरत पड़ती है। तो हम डील जो करेंगे वो किस में करेंगे? इन 2D। 2D में अगर हम बात कर लें तो कितनी एक्सिस लेके चलते हैं बच्चों? ये रहा बच्चों x, और ये माइनस एक्स, ये y और ये माइनस के y। क्लियर? अगर बात कर लें यहां
किसी पॉइंट की बात करें, किसी पॉइंट को कैसे लिखते हैं बच्चों? किसी पॉइंट को जो लिखते हैं हमेशा x कोमा y से लिखते हैं। और x क्या होता है बच्चों? x होता है एब्सिसा और y होता है आपका ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, या एक्स वाई जेड एक्सिस भी बोल देते हैं। या फिर आप इसको जनरली आप ये भी लिख सकते हो, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ भी लिख सकते हो। क्लियर? अच्छा, यहीं से मैं बात करूं तो कोऑर्डिनेट लेते कैसे कैसे हैं, कहां कहां कैसे लेते हैं, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास आए क्वाड्रेंट। क्या है हमारे पास बेटा? क्वाड्रेंट। क्या है? क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट होते कितने हैं हमारे पास? अगर एक्स वाई से मिलकर देखें तो एक क्वाड्रेंट बनेगा, माइनस एक्स वाई से मिलकर देखें तो दूसरा बनेगा, माइनस एक्स माइनस वाई से मिलकर देखें तो तीसरा बनेगा, और एक्स माइनस वाई से मिलकर देखें तब चौथा क्वाड्रेंट बनेगा। दैट मीन्स हमारे पास ये जो है बेटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, और ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर है चीज? अगर हम बात कर ले बच्चों पॉइंट्स को, कहां कहां कौन सा पॉइंट कैसे होगा, तो इसकी बाउंड्री से जानते हैं। कैसे? पहले किसको लिखते हैं हमेशा? एक्स, तो प्लस का एक्स प्लस का वाई, तो यहां जो पॉइंट होगा वो एक्स कोमा वाई का होगा। वैसी माइनस एक्स कोमा प्लस के वाई का होगा। वैसी यहां से बात कर ले बच्चा तो माइनस एक्स कोमा माइनस वाई का होगा। वैसे अगर इधर बात कर ले बच्चा तो x कोमा माइनस के y का होगा। ये कहलाते हैं पॉइंट। इन पॉइंट्स को कहां रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करना, आपकी साइन बताएंगे बच्चों। तो साइन को भी याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है बच्चों? माइनस प्लस। थर्ड में माइनस माइनस। फोर्थ में प्लस माइनस का साइन होता है आपका। तो ये होते हैं आपके पॉइंट्स। अच्छा, कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके? 4 क्वाड्रेंट होते। कितने? 4 क्वाड्रेंट होते हैं। अच्छा, यहीं से कुछ चीजें जानते हैं हम, कुछ इनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं। एक चीज हमारी कभी जरूरत पड़ जाए, क्या जरूरत पड़ जाए बच्चों, कि ये बताओ एक्स एक्सिस पर बाई क्या होता है? ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे बात करें तो y इज इक्वल टू 0 होता है। ऑन y एक्सिस की बात करें तब x इज इक्वल टू 0 होता है। और ओरिजिन की बात करें, तो बच्चों वो होता है 0,0 होता है। अच्छा, x एक्सिस पे बात कर लें, x एक्सिस पे अगर हम बात करें तो x एक्सिस पे या तो प्लस का x हो सकता है या माइनस का x हो सकता है, लेकिन y क्या होता है? 0। इसलिए जो x एक्सिस का पॉइंट होता है या तो a,0 होगा और या माइनस का a,0 होगा। वैसी एट y एक्सिस वो y पर क्या 0 होता है बच्चों? x 0 होता है। या तो y माइनस का हो सकता है या y प्लस का हो सकता है। 0,v हो सकता है और 0, माइनस के b हो सकता है। वो डिपेंड करेगा, ऊपर है तब प्लस, नीचे है तब माइनस, राइट में है तब प्लस, लेफ्ट में है तब माइनस। इतना क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं और कुछ चीज जानते हैं। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस की इक्वेशन की बात करें तो एक्स एक्सिस पे कौन 0 होता है? y। तो y इज इक्वल टू 0 जो होती है वो इक्वेशन होती है एक्स एक्सिस की। अगर बात कर लें बच्चों इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, वो होती है y एक्सिस पे कौन 0 होता है? x 0 होता है। x इज इक्वल टू 0 होता है। क्लियर? अगर हम बात करें इक्वेशन पैरेलल टू इक्वेशन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर इक्वेशन पैरेलल टू वाई एक्सिस। जैसे एक मैं यहां एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता दूं बच्चों, ये रहा। अगर मेरे को ये एक्स एक्सिस है माइनस एक्स, ये वाई, ये माइनस वाई, इसके मुझे पैरेलल बनाना है एक्स के पैरेलल, तो एक्स के पैरेलल आने वाली इक्वेशन कौन सी होगी बच्चों, ये होगी। तो मैं कह सकता हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल जो इक्वेशन है वो कितना होगा, y इज इक्वल टू समथिंग होगा। क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस का a, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो होगी बच्चों वो ये होगी आपकी, क्या होगी, x इज इक्वल टू प्लस का ए, माइनस का भी हो सकता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का ए। ये भी तो कह सकता हूं जो x एक्सिस के पैरेलल होगी वो y के परपेंडिकुलर होगी, जो y एक्सिस के पैरेलल होगी वो x एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे इक्वेशन पैरेलल टू x एक्सिस और लिख सकते हैं, और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, इसको भी लिख सकते हैं, और पैरेलल टू y एक्सिस परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ये भी कह सकते हैं, है कि नहीं। ये इक्वेशन कहलाएंगे बच्चों। यहीं पे और पॉइंट देख लेते हैं हमारे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पूछ ले। क्या पूछ ले, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच की बच्चों डिस्टेंस पूछ ले। जैसे मेरे पास ये रहा, जैसे मेरे पास सपोज दैट बच्चों यहां प्लॉट कर लेते हैं, चलो ये रहा, ये मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चों, ये वाला ये ले लिया मैंने, सपोज दैट 2,3, और ये पॉइंट ले लिया मैंने, और थोड़ा सा आगे कर देता हूं, ठीक, और ये ले लेते हैं हमारा 4, या 4 ना लेकर के हम ले लेते हैं 2, 5, 4, 7, चलो ये ले लेते हैं। अब यहां ध्यान से देखना, मैं डिस्टेंस निकालना, क्या डिस्टेंस निकालते हैं एक्चुअल में बच्चों। ये वाला पॉइंट जो होगा वो कैसे होगा, ये जो होगा वो होगा 2, और ये जो होगा वो होगा 3, इतना क्लियर क्या। अच्छा, इसमें ये जो होगा बच्चों वो होगा 5, और ये जो होगा बच्चों वो होगा 7, इतना क्लियर क्या। अब ध्यान से देखना, मेरे को जो पता है, अगर मैं इसको आगे ले जाऊं और इसको बेटा ये ज्वाइन कर दूं, ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। और यहां से अगर मैं देखूं, ये बच्चों ये 3 है और ये 2 है, तो ये कितना बचेगा, वो 3 बचेगा। ट्राइंगल का बेस कितना हो गया, 3, ये 7 है, ये 3 है, ये कितना बचेगा बच्चों, 7 माइनस के 3, ये 4 बचा। ट्राइंगल की हाइट कितनी हो गई, 4। अगर डिस्टेंस की बात करें बच्चों तो यही तो रही डिस्टेंस, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है ये वाली, ये डिस्टेंस है आपकी, ये क्या हाइपोटेनियस है किसी ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल की हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला आप डायरेक्ट कैसे याद रखोगे, आप अगर पॉइंट दे रखें तो डी जो होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। यहां से आप इजीली निकाल लोगे, क्योंकि यहां मैंने पूरा ट्राइंगल प्लॉट किया है, उससे थोड़ी दिक्कत पड़ेगी आपको करने की। अब यहां से आप निकाल कर भी देख लो बच्चों, अंडर रूट ऑफ x2 क्या था 5 माइनस x1 क्या था बच्चों, x1 था 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों 7, y1 कितना है 3 का स्क्वायर। यहां से आप निकाल दो, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 माइनस के 2 3 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस के 3 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू अंडर रूट 25, तो d कितना आ जाएगा बेटा 5, कितना 5 यूनिट आ जाएगा, जिसमें भी आपका यूनिट दे उसमें आप रख दोगे। तो ये किसका फॉर्मूला रहेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला रहेगा।
आप और भी कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। जैसे सपोज दैट मेरे पास बेटा पॉइंट्स दे दे, क्या पॉइंट्स दे दे, पॉइंट्स आपके मेंशन कर दे। सपोज दैट मेरे पास पॉइंट दे दे आपका 8,9 एंड 8,9 एंड 2,3 2,3 इनके बीच के डिस्टेंस निकालनी है आपको। तो कैसे लगाएंगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस के x1, 2 माइनस 8 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस के y1, 3 माइनस के 9 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चों, d इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस के 8 माइनस के 6 का स्क्वायर, 3 माइनस के 9 6 का स्क्वायर, किसके, माइनस के 6 का स्क्वायर। और कोई भी क्वांटिटी आपकी माइनस की हो चाहे प्लस की हो, स्क्वायर करेंगे हमारा तो 36 प्लस के 36, कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों, 36 कॉमन आ गया। रूट के अंदर कितना बचा, 1 प्लस के 1, कितना आ जाएगा, d इज इक्वल टू, सॉरी यहां 6 रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहां से कितना आ जाएगा, 6√2, 6√2 यूनिट आपकी जो आ जाएगी, क्या आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स हो जाएगी। क्लियर। यहीं पे मैं अगला बात कर रहा हूं, स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट, बिटवीन 2 पॉइंट्स की। अगर 2 पॉइंट हो और उसके बीच का क्या निकालना हो बच्चों, आपको स्लोप निकालना हो। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलूंगा, ठीक, यहां से बात कर लेते हैं। ये मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट बेटा ये रहा x1 y1 और ये रहा x2 y2, ये दो रहे। अब यहां से मेरे को निकालना इसका स्लोप कितना होगा, इसका एंगल tan थीटा, जिसको स्लोप बोलते हैं, किसको बोलते हैं, tan थीटा को क्या बोलते हैं बच्चों, स्लोप बोलते हो। यहां से अगर मैं मार्किंग करूं तो बच्चों ये जो रहेगा वो रहेगा x1 और ये जो रहेगा वो रहेगा y1। क्लियर। यहीं से अगर मैं बात करूं इसकी ये रहेगी बच्चों x2 और ये रहेगी बच्चों y2। अगर मैं इसको डॉट डॉट करके मिला दूं आगे, तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो x2 माइनस के x1, क्या x2 माइनस के x1, ये बचेगा आपका x2 माइनस के x1। ठीक है। वैसे मेरे पास ये y2 माइनस के y1, ये बचेगा y2 माइनस के y1। ठीक, y2 माइनस के y1। यहां एंगल अगर आप कह दो थीटा, एंगल क्या कह दो बच्चों, थीटा की बात कर लो। अगर मैं बात करता हूं यहां से एंगल थीटा की, तब बन जाएगा आपका स्लोप। तो स्लोप इज इक्वल टू किसके बन जाएगा बच्चा, tan थीटा के बनेगा। और tan थीटा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस के x1 बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका 2 पॉइंट के बीच में लगेगा। और आपको अगर स्लोप की जरूरत पड़े तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1, जो tan थीटा भी कहलाता है। और आगे हम कनेक्ट करेंगे इसको, है कि नहीं, आगे हम कनेक्ट करेंगे। यहीं पे जैसे सपोज हमें फाइंड करना बच्चों, पॉइंट दे दे हमें, पॉइंट हमें दे दे और पॉइंट हमें दे दे 4,1 एंड 3,2, इसका स्लोप निकालना आपको। तो स्लोप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप इज इक्वल टू लग जाएगा आपका y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1। y2 कितना है बच्चा, 2 माइनस y1 कितना है 1 अपॉन x2 कितना 3 माइनस के 4, कितना बनेगा 2 माइनस के 1 1 अपॉन 3 माइनस के 4 माइनस के 1, कितना बनेगा बच्चों, माइनस के 1। तो स्लोप कितना बन गया आपका, स्लोप इज इक्वल टू आ गया माइनस के 1। स्लोप कितना आ गया, माइनस के 1। यहीं पे कोई और भी पॉइंट ले सकते हो, आपका पॉइंट आपके दे दे, पॉइंट आपके दे दे 10,5 एंड 15,20, ये कोई पॉइंट दे दे।
इनके बीच का स्लोप फाइंड करना है। तो क्या लगा देंगे फिर से, स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस के y1 अपॉन x2 माइनस के x1 लगा देंगे बच्चों। y2 कितना है बच्चों 20 माइनस के y1 कितना 5 अपॉन x2 कितना है 15 माइनस के x1 कितना है 10। देन हम क्या प्लेस कर देंगे बच्चों, 20 माइनस के 5 क्या कहलाएगा 15 और 15 माइनस के 10 क्या कहलाएगा बच्चों 5 कहलाएगा। तो स्लोप क्या बन जाएगा, यहां से स्लोप बन जाएगा 5 3 जा 15, कितना स्लोप बन जाएगा आपका 3 का स्लोप बन जाएगा। तो ये किसकी बात कर ली हमने, स्लोप की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं एक नई चीज के बारे में, मिड पॉइंट। कौन सी की बात कर लेते हैं, एक बात कर लेते हैं हम मिड पॉइंट की, जरूरत पड़ जाएगी हमारी मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट की बात करें, मिड पॉइंट की बात करें तो मिड पॉइंट क्या होगा, दो पॉइंट हमारे पास वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट हो सकते हैं, x1 y1 x2 y2 कोई भी हो सकते हैं। इसका मिड पॉइंट फाइंड करना आपको, ये सपोज ये मिडिल पॉइंट रहेगा, बीच का पॉइंट फाइंड करना है। तो यहां से बात करेंगे तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या क्या देते हैं, x कोमा y क्या देते हैं। तो आपको x की जरूरत अगर पड़ेगी तो क्या बनेगा, x1 प्लस के x2 अपॉन 2 एंड y की जरूरत पड़ेगी तो बनेगा y1 प्लस के y2 अपॉन 2। क्लियर। कहीं पे भी जैसे अप्लाई कैसे करेंगे हम, चलो लगा लेते हैं। पॉइंट आपके दे देगा, पॉइंट्स आपके दे देगा, सपोज 2,8 एंड 6,10 का क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट क्या फाइंड करेंगे, x इज इक्वल टू x1 2, x2 कितना है बच्चों 6 अपॉन 2, कितना आ जाएगा 2,6 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, x की वैल्यू 4 और y निकालना है तब y1 कितना 8 प्लस के और y2 कितना है बच्चों 10 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 18 अपॉन 2 कितना आ जाएगा बच्चों 9 आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा आपका मिड पॉइंट जो कहलाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा है ना, मिड पॉइंट जो कहलाएगा आपको, मिड पॉइंट जो कहलाएगा वो कहलाएगा आपका 2 प्लस के, सॉरी वो तो निकाल ही दिया मैंने, वो तो सीधा निकाल दिया x कोमा वाई, वो क्या बन जाएगा आपको बच्चों 4,9 बन जाएगा, 4,9 बन जाएगा। वैसे ही आप किसी भी पॉइंट का निकाल लेना। वैसे अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों मिरर इमेज, मिरर इमेज का। मिरर इमेज क्या होती है, देखो मिरर इमेज की बात करें तो मिरर इमेज के लिए आपका, जैसे आप मिरर में देखते हो तब आपका फेस क्या नजर आता है, उल्टा नजर आता है। तो कुछ ना कुछ उल्ट पुल्ट होगा, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होगा। चलो देखते हैं। मैं यहां एक टेबल बना दे रहा हूं, है ना, कोऑर्डिनेट। पहले मैं एक्सिस बना दूं, पहले एक्सिस बना देता हूं, ठीक है। चलो एक्सिस बना देता हूं मैं, एक्सिस बना लेते हैं पहले। चलो ये रहा। यहां क्या बताया था हमने, x कोमा वाई बताया था, यहां माइनस के एक्स कोमा वाई बताया था, यहां माइनस के एक्स कोमा माइनस के वाई बताया था, यहां x कोमा माइनस के वाई बताया था। ये आपकी x एक्सिस थी, ये आपकी x एक्सिस थी और ये आपकी y एक्सिस थी। क्लियर। चलो देखते हैं। तो पहले लिख लेता हूं मैं कोऑर्डिनेट, क्या लिख लेता हूं कोऑर्डिनेट। दूसरा कॉलम बना लेते हैं हमारा, चलो कॉलम बना लेते हैं हमारा। अब यहां से ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं आपके, x कोमा वाई, दूसरा माइनस के एक्स कोमा वाई, तीसरा माइनस के एक्स कोमा माइनस के वाई, चौथा
एक्स कोमा माइनस के वाई, ये 4 कोऑर्डिनेट है। अब मिरर इमेज किसके रेस्पेक्ट में देखनी है आपको, वो देख लेते हैं, है ना। सपोज दैट मिरर इमेज देखनी है अबाउट एक्स एक्सिस, या हो सकता है आपको देखनी हो सकता है आपको देखनी हो अबाउट वाई एक्सिस, या हो सकता है आपको देखनी हो अबाउट ओरिजिन के अबाउट देखनी है। तो चेक कर लेते हैं, चलो। अच्छा, यहां से अगर देखो, ध्यान से देखो जरा, एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मैं देखूं मिरर इमेज, ध्यान से देखना बच्चों, चलो पॉइंट कोऑर्डिनेट का कलर अलग कर लेते हैं, ध्यान से देखना। किसके अबाउट देखनी है, एक्स एक्सिस के अबाउट, एक्स वाई का। अगर यहां देखो एक्स से एक्स, वाई से माइनस वाई हो रहा, दैट मीन्स जिसके अबाउट पूछे उसको वैसी रखना है। दूसरे कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, जैसे एक्स के अबाउट पूछा तो एक्स को वैसी रखो, जैसा है वैसा का वैसे, एक्स को रख दिया, यहां माइनस एक्स को वैसे रख दिया, यहां माइनस एक्स को वैसे रख दिया, यहां एक्स को, मतलब एक्स जैसा कोऑर्डिनेट के साथ में ओरिजिनली है वैसे का वैसा प्लेस कर दो। और वाई का जस्ट साइन चेंज कर दो, यहां वाई प्लस का है, यहां क्या हो जाएगा माइनस का वाई, यहां वाई प्लस का है, यहां क्या हो जाएगा माइनस का वाई, यहां माइनस के वाई प्लस का है, माइनस का है, तो अब यहां हो जाएगा बेटा प्लस का, यहां माइनस का, यहां हो जाएगा प्लस का। ये हो जाएंगे इसकी मिरर इमेज। अब एक तरीके से ऐसे भी रख सकते हो, जैसे ये कोई पेज है, इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड करने के बाद जो जिसके ऊपर पहुंचेगा वो उसकी मिरर इमेज होगा। आपको ऐसे एक्सिस है, इसको फोल्ड कर दो, फोल्ड करने के बाद जो जिसके ऊपर पहुंचेगा वो उसकी मिरर इमेज होगा। ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अबाउट बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट फोल्ड करो तो एक्स वाई किसके ऊपर बढ़ेगा, आपका एक्स वाई जो हो किसके ऊपर बढ़ेगा बेटा, एक्स कोमा माइनस के वाई के ऊपर। फोल्ड करो एक्स एक्सिस के अबाउट तो माइनस के एक्स कोमा वाई किसके ऊपर बढ़ेगा बच्चों, माइनस के एक्स कोमा माइनस के वाई के ऊपर। क्लियर। वैसे हमारा अबाउट वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के बाद अगर बात करें बच्चों, मतलब ये एक दूसरे के इंटरचेंज भी होंगे आपस में। वाई एक्सिस के अबाउट बात कर लें तो फिर से मैंने बताया, जिसके अबाउट बात करें उसको वैसे का वैसे रखो, दूसरे वाले का साइन चेंज कर दो। चलो साइन चेंज करते हैं। ये कौन सी किसकी बात कर रहे हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ये याद रखना, रेड कलर में जो उसका नहीं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट जो ब्लैक कलर में लिखा है ये लिस्ट में, एक्स वाई का, इसका एक्स वाई का क्या रहेगा बेटा, किसके अबाउट है वाई के, तो वाई को वैसे रहने दो, वाई जहां जैसा है वैसा रहना दो। यहाँ वाई है, दूसरे वाले में भी वाई है, तीसरे वाले में माइनस के वाई है, चौथे वाले में भी माइनस के वाई है। वाई को मैंने वैसे ही रहने दिया। अब किसका साइन चेंज करना है, एक्स का साइन चेंज करना है। एक्स प्लस का है तो एक्स किसका हो जाएगा माइनस का, दूसरे वाले में भी एक्स माइनस का है तो क्या हो जाएगा बेटा एक्स प्लस का, माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस का है तो अब किसका हो जाएगा माइनस का। ये हो जाएंगे इसकी मिरर इमेज, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस के अबाउट तो वाई को वैसे ही रहने दो। अगर बात कर ले बेटा ओरिजिन के अबाउट, तो ओरिजिन ये कहता है एक काम करो, दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करो, दोनों कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर दो, आपको मिरर इमेज मिल जाएगी। चलो चेक करते हैं, एक्स और वाई, एक्स और वाई का अगर मिरर इमेज देखना है, मिरर इमेज देखना है तो किसका दोनों का साइन चेंज कर दो, माइनस का एक्स माइनस के वाई, और माइनस के एक्स कोमा वाई का देखना तो दोनों का साइन चेंज कर दो, एक्स कोमा माइनस के वाई, माइनस के एक्स माइनस वाई का साइन देखना है तब इस दोनों का भी साइन चेंज कर दो, क्या हो जाएगा एक्स कोमा वाई हो जाएगा। और एक्स कोमा माइनस वाई का चेक करना है तब क्या हो जाएगा माइनस के एक्स कोमा वाई हो जाएगा। ये कहलाएंगी मिरर इमेज, किसी की भी मिरर इमेज निकालनी हो, है ना। अगर मैं बात करूं छोटा सा एग्जांपल, मैं कर रहा हूं, एक काम करो 3,4 की मिरर इमेज निकालो तीनों के अबाउट। अगर हम बात करें एक्स एक्सिस के अबाउट, किसके बात करें एक्स एक्सिस के अबाउट बात करें तो वो क्या हो जाएगी बेटा, एक्स एक्सिस के अबाउट एक्स को वैसी रहने दो, वाई का साइन चेंज। अगर बात करें हम बच्चों वाई एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट बात करें तो वाई एक्सिस क्या कहती है, वाई को वैसी रहने दो, 4 को वैसी रहने दो, और एक्स का साइन चेंज कर दो तो माइनस के 3,4 हो जाएगा। और अगर हमसे बात करें बच्चों ओरिजिन के अबाउट, तो दोनों का साइन चेंज कर दो, माइनस के 3, माइनस के 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपकी मिरर इमेज।
तो ये था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका हमारा यूज होगा, अच्छा खासा यूज होगा। तो आप अच्छे से इसको वॉच करें, और नया टॉपिक मैं जल्दी अपलोड करूंगा, तब तक आप इसको देखें और इसके कंसेप्ट का आप यूज भी करें, कैसे कैसे मैंने बताया है वैसे वैसे आप इसको यूज भी करेंगे चैप्टर्स के साथ में। और नई नई वीडियो के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत अच्छा ट्रिक और टेक्निक्स का हम बताएंगे इसमें, जो क्वेश्चन को सोल्व करना जो कर देगा, वो क्वेश्चन में टाइम जो लगता है, क्वेश्चन को सोल्व करना हम आसान कर देंगे, बहुत ज़्यादा आसान कर देंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है कि नहीं। तो जुड़े रहें हमारे साथ, और तब तक के लिए थैंक यू।